हमारा अगला शब्द है ड्विंडल। तो ड्विंडल क्या है? ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे ग्रेजुअली साइज में, अमाउंट में या ताकत में कम होते जाना। इसको ऐसे समझिए जैसे एक मोमबत्ती जलती है ना, तो वो धीरे धीरे पिघलकर छोटी होती जाती है। बस इसी प्रोसेस को हम ड्विंडल होना कहते हैं। चलिए इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है द टाउन्स पॉपुलेशन बिगैन टू ड्विंडल आफ्टर द फैक्ट्री क्लोज्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जैसे ही उस शहर की फैक्ट्री बंद हुई तो वहां रहने वाले लोगों की संख्या यानी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों? क्योंकि लोग काम की तलाश में कहीं और जाने लगे। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ड्विंडल हो गई। ओके, अब एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। His hopes of winning dwindled as the other team scored again. यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना? ड्विंडल सिर्फ ऐसी चीजों के लिए नहीं होता जिनको हम देख या छू सकते हैं। ये फीलिंग्स के लिए भी यूज होता है। जैसे सेंटेंस में, जब दूसरी टीम ने दोबारा स्कोर किया तो उस बंदे की जीतने की जो उम्मीद थी, जो होप थी, वो कम होने लगी। मतलब उसकी होप्स ड्विंडल कर गईं। चलिए अब एक बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ा एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस है आवर वाटर सप्लाई इज ड्विंडलिंग सो वी मस्ट कंजर्व इट। देखिए कितनी जरूरी बात है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पानी की सप्लाई है वो लगातार कम हो रही है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो जब भी कोई रिसोर्स जैसे पानी या जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है तो उसके लिए हम ड्विंडल वर्ड यूज कर सकते हैं। आपने शायद ये वर्ड न्यूज में भी सुना होगा। लेट्स सी हाउ। ये एक कोट है न्यूज रिपोर्ट से। As supplies dwindle, the price of essential goods is expected to rise. बिल्कुल सिंपल इकोनॉमिक्स है ना? इसका मतलब है कि जैसे जैसे जरूरी चीजों की सप्लाई यानी उनकी उपलब्धता कम होती जाती है तो उनकी कीमत, उनका प्राइस बढ़ने लगता है। तो देखा आपने, यहां ड्विंडल का यूज सप्लाई के कम होने को दिखाने के लिए किया गया है। तो अब जब आप ड्विंडल का मतलब समझ गए हैं, चलिए कुछ और वर्ड्स सीखते हैं जो इससे जुड़े हैं। पहले देखते हैं सिनोनिम्स, यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो ड्विंडल के सिनोनिम्स हैं डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश और श्रिंक। इन सब का मतलब कम होना या घटना ही होता है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। वो हैं इंक्रीज, ग्रो, एक्सपैंड और फ्लरिश। बिल्कुल उल्टा, यानी बढ़ना, फूलना फलना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।